हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए राखी का मूल्य एकांकी से संबंधित 90 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और जो राखी का जो मूल जो है ना, वही हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित है। ये एकांकिक है और इसे जितने भी प्रश्न बने थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, कोशिश किया हूँ। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो किसी प्रकार के पीडीएफ जो मैंने उपलब्ध करा चुका हूँ यूट्यूब पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, सारे के सारे मिलेंगे एमसीक्यू। तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, करमौती कहाँ की रानी थी? तो विकल्प सी हो जाएगा, मेवाड़ की रानी थी। प्रश्न संख्या 2, राखी का मूल एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। प्रश्न संख्या 3, राखी का मूल एकांकी में कितने दृश्य हैं? 2 दृश्य हैं। यहाँ पर सही सुमेलन करना है आपको। प्रश्न से 4 में देखो, करमौती जो है मेवाड़ की महारानी या महाराणा सांगा की पत्नी। और देखिए बाघ सिंह जो है एक योद्धा के रूप में है, हुमायूं बादशाह उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितनी बातें देखिए, यहाँ से आपको पात्र परिचय भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उन पात्रों के बारे में चर्चा किया गया है। सेम यहाँ पर सेम चीज है, सही सुमेलन कीजिए। तातार खां हुमायूं का मित्र है, हिंदू बेग हुमायूं के सेनापति है, जवाहर बाई करमौती के सहयोगिनी है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर भी। प्रश्न संख्या 6, राखी का मूल एकांकी का गौण पात्र कौन कौन है? तो क्षत्रिय, दूत, पहरेदार, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सब गौण पात्र हैं। प्रश्न संख्या 4, राखी का मूल एकांकी के रचयिता कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। प्रश्न संख्या 4, राखी का मूल के पात्र है एकांकी के, तो करमावती, बाघ सिंह और जवाहर बाई, उपयुक्त से भी हो जाएंगे यहाँ पर। राखी के मूल के पात्र हैं हुमायूं, तातार खान, हिंदू बेग, उपयुक्त से भी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, राखी का मूल किस विधा की रचना है? तो एकांकी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हरिकृष्ण प्रेमी मुख्यतः क्या थे? नाटककार थे। प्रश्न संख्या 12, रानी कर्णावती को मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? शत्रुओं की सेना में मेवाड़ की रक्षा करने के लिए। प्रश्न संख्या 13, रानी कर्णावती को युद्ध में विजय पाने का क्या उपाय सूझा था? तो हुमायूं को राखी भेजना। कर्णावती ने दूत के हाथ क्या भेजा था? राखी और संदेश भेजा था। कर्मावती द्वारा भेजी राखी पाकर हुमायूं कैसा लगा था? तो वो प्रसन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं इस रिश्ते की इज्जत कर रखूंगा, इसका अभिप्राय क्या है? तो कर्णावती को बहन बनाऊंगी, कर्णावती को बहन मानूंगा। नेक्स्ट है, हुमायूं दुनिया में क्या बताना चाहते हैं? तो हिंदुओं में रस्मों रिवाज मुसलमान को प्यारे हैं। प्रश्न क्या 18, भेदभाव और संकीर्णता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? सांप्रदायिक एकता से। हिंदू बैग कौन था? हुमायूं का सेनापति था। प्रश्न संख्या 20, मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा, यह कथन किसका है? सांगा की विधवा पत्नी का। हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर लिया, किसने कहा? कर्णावती ने कहा। एक मुसलमान को भाई बनाऊंगी, किसका कथन है? जवाहर बाई का।
नेक्स्ट है, दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में कौन जकड़े रहता है? राखी के छोटे छोटे धागे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है जाओ किसका कथन है? तो हुमायूं का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं सम्मति देना नहीं, किसका कथन है ये? बाघ सिंह का कथन है। नेक्स्ट है, राखी भेजने के पक्ष में क्या तर्क दिया? राखी शीतल प्रलेप है। बाघ सिंह अपने किस दुख का वर्णन कर्णावती से किया? तो मेवाड़ की हार का वर्णन। वे भी इंसान हैं, उनकी भी तो बहनें होती होगी, कर्णावती ने किसके बारे में कहा? तो हुमायूं के बारे में। हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं सम्मति देना नहीं, यह कथन किसका है? तो बाघ सिंह का है। नेक्स्ट है, हुमायूं ने अपनी खुशकिस्मती किसे कहा? तो बहादुर रानी ने हुमायूं को राखी भेजी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है किस बात का? तो राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई है। बाघ सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि मरकर भी मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाएंगे? क्योंकि राजपूतों के पास तोपखाना नहीं था। काफिला बनाकर अरब नहीं भेजा जा सकता है, किनके लिए कहा गया है? हुमायूं और अन्य मुसलमानों के लिए। हुमायूं ने अपना डेरा कहाँ डाला हुआ था? बिहार में गंगा तट पर। रानी कर्णावती को युद्ध में विजय पाने का क्या उपाय सुझा? तो हुमायूं को राखी भेजना। छतरानिया की राखियां सस्ती नहीं होती, किसने कहा? कर्णावती ने कहा। क्या उनके हृदय नहीं है? कथन किसके बारे में है? तो मुसलमानों के बारे में कथन है। हमारी राखी शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। यहाँ किस घाव की बात की हो रही है? तो सीकरी के युद्ध की हार का। नेक्स्ट है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में, कथन किसका है? जवाहर बाई का। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूंगा, किस रिश्ते की बात हो रही है? भाई बहन के रिश्ते की हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी खुशकिस्मती किसे कहा है? तो बहादुर रानी ने हुमायूं को राखी भेजी। इसी कार्य हमारी हुमायूं दुनिया को क्या बताना चाहता था? मुस्लिम दोस्तों निभाना जानते हैं, हिंदुओं के रस्मों। हमने अपनी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों का अपना स्वाहा कर लिया, किसने कहा? कर्मवती ने कहा। एक छतरानी की राखी में कितनी ताकत है, किसका कथन है ये? जवाहर बाई का कथन है। कर्णावती ने हुमायूं को क्या सौगत भेजी थी? तो राखी भेजी थी। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत को कुर्बान करके हुए किस रिश्ते की बात की रही है? भाई बहन के रिश्ते की। तुम्हारी राखी मुझे वही आई ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। यहाँ किसकी राखी की बात हो रही है? तो कर्मवती की। तातार खान और हिंदू बेग हुमायूं को किस बात का विरोध कर रहे थे? तो मेवाड़ की रक्षा करने का। बयाना के युद्ध में किसको पराजित होना पड़ा था? बाबर और हुमायूं को। हुमायूं कैसा बादशाह था? संवेदनशील बादशाह था। हुमायूं भारत को क्या समझता था? मातृभूमि समझता था। हुमायूं किससे युद्ध कर रहा था? शेर खान से युद्ध कर रहा था। नेक्स्ट है, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे हैं। तो उपयुक्त कथन किसका है? एक क्षत्रिय कथन है। प्रण करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने ना दोगे, कौन किससे कहता है? कर्मवती ने सैनिकों से कहा। मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा संगा। वीर व्रत की तैयारी कौन करता है? तो बहिनें करती है। नेक्स्ट है, यूरोपियन तोपखाना किसके पास था? तो बहादुर शाह की सेना के पास। आन की रक्षा न कर पाएंगे, इसका आशय क्या है? राज की रक्षा न कर पाना।
नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंखें उठाने का किसका साहस था? यहाँ स्वामी कौन है? राणा संगा। नेक्स्ट है, वहां की खाक भी सर लगाने की चीज है, हुमायूं ने किसके बारे में कहा है? तो मेवाड़ की मिट्टी के बारे में। महारानी कर्मवती ने क्या क्या जादू का पिटारा भेजा है? यह कथन किसका है? तो सेनापति हिंदू बेग का है। जादू के पिटारे से आशय है राखी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहब्बत का चांद किसने चमकाया? किसका कथन है? तो हुमायूं का कथन है। इस एकांकी में अब्बाजन शब्द किसके लिए आया है? तो बाबर के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफसोस कि तुम राखी की कीमत नहीं जानते हो, किसका कथन है? हुमायूं का कथन है। अफसोस कि तुम राखी की कीमत नहीं जानते, किसका कथन? हिंदू बेग का कथन। देखिए ये प्रश्न यहाँ पर जो 66 नंबर है, यहाँ पर ये गलत है, गलत कर दीजिएगा। ये सही नहीं है आपका, ये सही है, हुमायूं का कथन है। ओके, इस पर ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपका यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खुदा ने हम सबको पहले इंसान बनाया है, किसका कथन है? हुमायूं का कथन है। गुजरात के बादशाह का क्या नाम था? तो बहादुर शाह था। एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू की तरजीह, किसका कथन है? तातार खान का है। किसने कहा धन्य हो वीरो? करमोती ने कहा। प्रलेप का अर्थ बताइए। घाव पर लेप लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बादशाह बहादुर शाह कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात। मेवाड़ पर किसने हमला किया? तो बहादुर शाह ने। कर्णावती के युद्ध का हाल कौन बता रहा था? तो बाघ सिंह। कर्णावती या कर्मवती किसे भाई बनाना चाहती थी? तो बादशाह हुमायूं को। मुसलमान को भाई बनाने के विरोध में कौन था? जौहर भाई। कर्णावती की भेंट को जादू पिटारा किसने कहा? हिंदू बेग। हरिकृष्ण प्रेमी एकमात्र पौराणिक नाटक है पाताल विजय। हरिकृष्ण प्रेमी का निधन कब हुआ था? 1974 ईस्वी। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुना मध्य प्रदेश में। हरिकृष्ण प्रेमी की प्रथम रचना है स्वर्ण बिहान, प्रकाशन 1930। नेक्स्ट है, हरिकृष्ण प्रेमी का गीतिनाट्य है स्वर्ण बिहान। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी कर्मावती द्वारा बादशाह हुमायूं को राखी भेजने के प्रसंग हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में? रक्षाबंधन, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में शिवाजी की औरंगजेब की सांप्रदायिक तानाशाही नीति के विरोध में धर्म और राष्ट्रीय भावना संस्थापक के रूप में वर्णन किया गया? किसमें? शिव साधना में। हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन है? प्रतिशोध। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों मुख्यतः स्वर है, क्या क्या स्वर थे बताइए? तो आपको बी और सी वाला होंगे। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल चेतना, तो बी और सी वाला होंगे। नेक्स्ट है, हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में मजदूरों और पूंजीपतियों के वर्ग संघर्ष को दर्शाया गया? तो बंधन। हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में साहित्यकार संघर्ष का वर्णन है? छाया। हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह का बलिदान का वर्णन है? स्वप्न भंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में रणथंभौर के हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध और हमीरदेव के आत्म बलिदान का वर्णन है? आहुति। मेवाड़ की राजकुमारी चारुमती के आत्मघात का वर्णन हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में है? तो विस्पान। हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में पति पत्नी के बीच टकराव का वर्णन है? ममता। आज का अंतिम प्रश्न जो है, हरिकृष्ण प्रेमी अधिकतर नाटक लिखे हैं
कैसा नाटक लिखे हैं बताओ? ऐतिहासिक लिखे हुए हैं। तो ये जितने प्रश्न थे मैं देने की कोशिश किया हूँ। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें जहाँ एक प्रश्न का आपका मिस्टेक दिखा जा रहा था उस प्रश्न को रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, और बाकी आपको पीडीएफ में सारे अच्छे से संग्रह करके मिलेंगे। और जिनको भी पीडीएफ लेने हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 700450 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन पीडीएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।